बंधुगण नमस्कार। आज का ये एपिसोड में मैं संबलपुर का अधिष्ठात्री देवी समलेश्वरी के बारे में कुछ कहूँगा। इसके पहले मैं थोड़ा सूचना देना चाहता हूँ संबलपुर के बारे में। जो संबलपुर शहर है, नगर है, ये बहुत पुरातन है। ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दी में ग्रीक भूगोलविद टोलेमी ने लिखा था, उसका किताब ज्योग्राफी किताब में लिखा था, there existed a town called Sambalaka on the bank of the river Manoda। इसका मतलब है कि मनोदा नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम था संबलपुर, संबलका, जो बाद में वो संबलपुर हुआ। ये ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दी में लिखा था टोलेमी ने, लेकिन इसका पहले भी संबलपुर था। संबलपुर एक अंचल है जहाँ बहुत जंगल था, बहुत पेड़, नदी, प्रकृति का संभार था। वहाँ आदिवासी लोग रहते थे, वो कोल, गौंड, बिंजाल ऐसे आदिवासी और जनजाति लोग यहाँ बसते थे। और उन लोगों का अधिष्ठात्री देवी थे समलेश्वरी, समली। उसको आंचलिक भाषा में वो समली बोलते हैं। वो समली उन लोगों का अधिष्ठात्री देवी था। और बाद में जब 16वीं शताब्दी में 1545 के साल में जब बलराम देव पटनागढ़ से आए, तरह उसका राजा बने संबलपुर का। ये संबलपुर का प्रथम चौहान वंश का राजा है बलराम देव। तो देखा कि इसके पहले संबलपुर वासी जो कोल, गौंड, बिंजाल जैसे जनजाति आदिवासी लोग थे, वो एक देवी को पूजा करते हैं जिसका नाम था समली। तो राजा भी वही स्थानीय लोगों का अधिष्ठात्री देवी को अपना अधिष्ठात्री देवी मान लिया। वो स्थानीय धर्म राजधर्म से परिवर्तित हो गया। तो जब समलेश्वरी को राजा बलराम देव ने अपना अधिष्ठात्री देवी कुलदेवी मान लिया, तो उसके लिए एक मंदिर बनवाने का वो विचार किया। और ये 16वीं शताब्दी में 1545 और 1556 के बीच में ये समलेश्वरी मंदिर निर्माण किया गया राजा बलराम देव जी ने, जो कि हुमा मंदिर भी बनवाया था। तो ये समलेश्वरी का जो इतिहास है, तो इतिहास बहुत प्राचीन है। एक कवि ने लिखा था, जिसको एक छोटा जनान था समलेश्वरी के लिए, ये मैं उद्धृत करता हूँ। लंकारो देवी मागो लंकेश्वरी नाम, निर्जनो बने मागो कलु विश्राम। समता दृष्टि रे सविंकी चाही, तेणु तो नाम पटे समलाई। त्रेता युग की बात है, जब महाराज रावण का लंकागढ़ में जो देवी उसका गार्डियन थे, उसका सेंटिनल रक्षक थे, गढ़द्वार के सम्मुख पर प्रवेश पथ पर वो लंकेश्वरी थी। और माना जाता है
ये लंकेश्वरी ही आज का समलेश्वरी है। जब हनुमान के साथ बातचीत हुआ तो लंकेश्वरी ने समझ लिया, उसको सूचना मिल गई कि वो रावण का अंत होने वाला है, इसीलिए वो लंका छोड़कर चली आई और गहन वन में वास करी। और आने के टाइम में रामचंद्र जी भगवान राम को अनुरोध किया कि मैं आपका क्या सेवा कर सकती हूँ। राम बोले, ये युग में आपका सेवा का जरूरत नहीं है, जाओ वन में गहन वन में वास करो, विश्राम करो। और इसके बाद द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध में जो जयद्रथ का वध नहीं हो पा रहा है, उसी समय मैं आपको स्मरण करूंगा, जोगमाया के रूप में आपको स्मरण करूंगा। और आप आकर महाभारत युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में वो संध्या का प्रतीक, संध्या का आभास कर देना, जो कि कौरवों को आभास हो जाएगा कि ये संध्या हो गया है। और जयद्रथ सैन्य घेरा से वो बाहर निकल आएगा और अर्जुन उसको आसानी से वध कर देगा। तो ऐसे भगवान राम का आदेश सुनकर वो चली आए और गहन वन वास की। वो गहन वन हमारा संबलपुर का नजदीक था। वही समलेश्वरी बाद में वो हमारा संबलपुर अंचल का जो आदिवासी जनजाति लोग थे, कोल, गौंड, बिंजाल, उन लोगों को द्वारा पूजित हुई। और बाद में बलराम देव जी आए, वो स्थानीय धर्म को राय धर्म बना दिया, वो अपना कुलदेवी समझ लिया। ये समलेश्वरी का इतिहास ऐसा है। और आज इतना लोकप्रिय हो गया है समलेश्वरी मंदिर कि सरकार का भी आकर्षण आ गया है। अभी समलेश्वरी योजना भी चल रही है। तो समलेश्वरी देवी इन हमारा संबलपुर अंचल में वो लोगों का मन के अंदर बहुत प्रभाव पकाए है। और आगे आने का समय में भी समलेश्वरी को भक्ति सहित सब लोग नमन करेंगे। बाहर से भी बहुत यात्री आते हैं और समलेश्वरी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। संबलपुर का आसपास भी घूमते रहते हैं। और समलेश्वरी के महिमा का और भी एक उदाहरण है। जब कड़ापहाड़ ने मुस्लिम जनरल होकर, जो मुस्लिम राजा थे बंगाल का, सुलेमान कर्रानी का सेनापति बनकर कड़ापहाड़ ने उड़ीसा को आया, बहुत मंदिर विध्वंस कर दिया। पूरी मंदिर, कोणार्क मंदिर, ऐसे बहुत मंदिरों डिस्ट्रक्शन कर दिया। और अंत में वो प्लान किया कि संबलपुर जाकर समलेश्वरी मंदिर को चूरमार कर दूंगा। तो आया और महानदी कुल में वर्तमान जो इसको कहते हैं बड़ बाजार एरिया, मंदलिया एरिया, वो मंदलिया एरिया में वो उसका सेना छावनी किया। और उसका प्लान था कि सुबह सुबह समलेश्वरी मंदिर को आक्रमण करूंगा। तो लेकिन इससे पहले रात में समलेश्वरी एक नारी बनकर वहां जाए, वो कढ़ी, दही इसको बेचा। कड़ापहाड़ का जो सैनिक लोग थे वो उसको खरीद कर खाया
वो खाकर वो रात में वो सो गए। वो सब दिन के लिए वो सो गए। उसका उन लोगों का, उन सैनिकों का निद्रा महानिद्रा से परिणत हो गया। सब लोग मर गए, सब सैनिक मर गए। और संबलपुर बच गया, समलेश्वरी मंदिर बच गया खड़ा पहाड़ का आक्रमण से। ऐसा भी समलेश्वरी का महिमा है। और संबलपुर का जो कल्चर है, संबलपुर का जो संस्कृति है, वो सब समलेश्वरी देवी के साथ जड़ित है। इसीलिए संबलपुर का माटी, इसको संबल क्षेत्र भी कहते हैं। उस संबल क्षेत्र में जो पहले राजा लोग थे, उसका श्री क्षेत्र से संबंध था, जो कि पुरी है। तो इसीलिए वो पुरी क्षेत्र को श्री क्षेत्र कहते हैं और हमारा संबलपुर को संबल क्षेत्र कहते हैं। समलेश्वरी का क्षेत्र संबल क्षेत्र। ऐसे संबल जो शब्द है, उसका अर्थ है वो धन, प्रॉपर्टी। तो इसीलिए यहाँ का जो अंचल है, प्रकृति का एक संतान माना जाता है और बहुत धन का प्राचुर्य यहाँ देखा जाता है। इसलिए इसको संबल महालक्ष्मी का गंताघर भी कहा जाता है। तो आज इसके साथ मैं विदाई लूँगा। फिर और एक दिन मैं समलेश्वरी के बारे में और कुछ बात बताऊंगा। धन्यवाद।